हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी को हम करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आंसर की, और आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर की। 3 जनवरी है, तो 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 3 जनवरी 1931 में हुआ था और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, उनके उत्थान के लिए काम किया था। तो शुरुआत करते हैं आज के 3 जनवरी के क्वेश्चन आंसर करंट अफेयर के। तो पहला क्वेश्चन है आज का, संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता भाई? पश्चिम बंगाल ने, केरल ने, तमिलनाडु और मेघालय। तो किसने जीता जीता भाई? पश्चिम बंगाल ने जीता है संतोष ट्रॉफी 2024 का 24-25 का खिताब। बात पश्चिम बंगाल की है, तो पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है भाई? तो सीएम है ममता बनर्जी। ठीक है, ये तो है सीएम। राजधानी क्या है भाई? राजधानी है कोलकाता। कौन है भाई? कौन सी? कोलकाता। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। कौन है यहाँ के राज्यपाल? कौन है? सीवी आनंद बोस यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। चलते हैं नेक्स्ट। पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण के फाइनल में किसको हराया भाई? केरल को हराकर ये संतोष ट्रॉफी जीती है पश्चिम बंगाल। बंगाल ने की टीम ने ये कौन सी कितनी ट्रॉफी है भाई इसकी? 33वीं ट्रॉफी जीती है। संतोष ट्रॉफी 2024-25 के 78वें संस्करण में फाइनल में 31 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित टीएमसी बालयोगी स्टेडियम में खेला गया था। संतोष ट्रॉफी की सबसे सफल टीम कौन रही है? बंगाल रही है। और पश्चिम बंगाल आखिरी बार 2016-17 में ये ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विजेता पश्चिम बंगाल संतोष ट्रॉफी विजेता को कितने लाख मिले? 5 लाख रुपए मिले। उपविजेता केरल है। कमला गुप्ता ट्रॉफी कितने? 3 लाख मिले। प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप कौन बने? रॉबी हंसदा पश्चिम बंगाल। और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच रॉबी हंसदा पश्चिम बंगाल। संतोष ट्रॉफी के बारे में, ये फुटबॉल से संबंधित क्या है? ट्रॉफी है किससे संबंधित? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से ही। राज्य स्तरीय क्या है? टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1941 में की गई थी इसकी शुरुआत। पहला संस्करण 1941-42 में दिल्ली को हराकर बंगाल ने जीता था। पश्चिम बंगाल ने 33 खिताबों के साथ प्रतियोगिता में सबसे सफल टीम है। नेक्स्ट सवाल, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं। डूरंट कप 2024 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बागान को हराकर जीता है। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता भाई? स्पेन ने जीता है। और चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2024 को रियल मैड्रिड की टीम ने जीता। किसने? रियल मैड्रिड की टीम ने जीता है चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2024 की। यूरो कप किसने जीता? स्पेन ने। और ला लीगा 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता भाई? ये जीता है रियल मैड्रिड ने जीता है। इंडियन सुपर लीग 2024 मुंबई सिटी ने मोहन बागान को हराकर जीता। किसको? मोहन बागान को हराकर कौन जीता है? मुंबई सिटी जीती है। नेक्स्ट सवाल, दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का अनावरण किस देश में किया गया है? जर्मनी, फ्रांस, चाइना और अमेरिका। तो कहाँ किया गया भाई? चाइना में किया गया। इसकी स्पीड कितना है? 450 किलोमीटर पर हॉर। ये इतनी स्पीड है। दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किसने किया है? चाइना ने किया है। बात चाइना की है तो देखो, चाइना की हाई स्पीड ट्रेन CR 450 प्रोटोटाइप का अनावरण चीन ने किया है। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है। परीक्षणों के दौरान 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचती है। और चीन है वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। दुनिया का सबसे बड़ा, ध्यान रखना। हाल ही के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर रेलों से संबंधित। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पे है? चिनाब रेलवे ब्रिज कहाँ पर है? 359 मीटर है। कहाँ पर है भाई? जम्मू कश्मीर में है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये कहाँ पर हुई है भैया? बेंगलुरु में हुई है। ध्यान रखना, ड्राइवरलेस। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई थी भाई? ये है कोलकाता में हुई है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है जर्मनी में। ध्यान रखना, हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन है जर्मनी में। और एशिया में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है चाइना में।
भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक रखा है भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक। मतलब भारतीय का क्या हो रहा है, बिजलीकरण हो रहा है ट्रेनों का। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में, ध्यान रखना। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, ध्यान रखना कहाँ पर, कर्नाटक। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाले देश की पहली महिला कौन है? तो कौन है भाई? सुरेखा यान है। कौन है? सुरेखा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत कब से की है? 30 दिसंबर 2024 से, 28 दिसंबर 2024 से, 1 जनवरी 2025 से, या 25 दिसंबर 2024 से? तो कब की है भाई? 1 जनवरी 2025 से एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत की है। इससे शोध से संबंधित सभी भी, शोध से संबंधित जितने भी शोधकर्ता पत्रिकाएं हैं वो एक जगह प्रकाशित होगी, उससे संबंधित है। और इसमें 6,000 करोड़ रुपए क्या होंगे? खर्च होंगे। इसमें शोधकर्ताओं को राज्य और केंद्र दोनों मिलकर एक ही जगह पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। देखो, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 को एक राष्ट्र एक सदस्य योजना की क्या की है? शुरुआत की है। इस योजना में देश के सभी लोगों को प्रमुख प्रकाशकों की शोध ई पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। इस योजना के तहत देश के सभी केंद्रीय और राज्य संचालित उच्च शिक्षा संस्थाओं को एक ही मंच के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं तक पहुंच मिलेगी। इस योजना के लिए 3 सालों में कितने? 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? 31 दिसंबर को, 2 जनवरी को, 30 दिसंबर को, नन ऑफ द अबव। तो कब मनाया गया है भाई? 2 जनवरी को मनाया गया है वैश्विक परिवार दिवस। कब मनाया गया है वैश्विक परिवार दिवस? देखो, 2 जनवरी 2025 को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है। इसमें क्या दे रखा है भाई? वैश्विक परिवार दिवस। तो ये तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 1 जनवरी को मनाया जाता है, 2 जनवरी को नहीं मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगने के लिए कानून बनाए हैं? किसमें? मृत्युदंड के रोकने के लिए। ये पीछे वाला सवाल है, किसी प्रिंटिंग करने वाला, टाइप करने वाला मिस्टेक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए हैं? चीन, जापान, जिम्बाब्वे, नन ऑफ द अबव। तो किसने बनाया है भाई? जिम्बाब्वे ने बनाया है। मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून किसने बनाए? जिम्बाब्वे ने बनाए। जिम्बाब्वे के जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है? एमरसन मनांगवा ने देश के मृत्युदंड रोक लगाने के लिए बनाए गए कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वहां की संसद ने मौत की सजा को खत्म करने के संबंध में हाल ही में मतदान के बाद राष्ट्रपति एमरसन ने ये कदम उठाया है। जिम्बाब्वे कैपिटल हरारे, और करेंसी क्या? जिम्बाब्वे गोल्ड। और प्रेसिडेंट कौन है? एमरसन मंगवांगबा। कौन है भाई? मन्ना गंगवा। जिम्बाब्वे ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जैमसैट 2 उपग्रह का क्या किया है? प्रक्षेपण किया है। और भीषण सूखे की वजह से जिम्बाब्वे में 200 हाथियों को क्या मारा जाएगा। जिम्बाब्वे ने T20 में सबसे बड़े स्कोर 344 का क्या बनाया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। 344 बनाए रन किसने? T20 में। हाल ही में किसने UDIAI के CEO के रूप में पदभार का ग्रहण किया है? विनय सिंह ने, भुवनेश कुमार ने, वितुल कुमार ने, नन ऑफ द अबव। तो किसने किया भाई? भुवनेश कुमार ने किया है। एक्यूफाई आइडेंटिफाई, चलो क्या है? नेक्स्ट सवाल है, राजेश शर्मा DSB बैंक इंडिया के क्या बने हैं? CEO नियुक्त हुए हैं। के विजयानंद ने आंध्र प्रदेश के नए क्या बने हैं? मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। और वितुल कुमार को CRF महानिदेशक के रूप में क्या पदभार ग्रहण किया है। और डॉक्टर संदीप शाह ने NABL के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। और अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय का राज्य सचिव नियुक्त किया गया है। और अजय सिंह को विश्व मुक्केबाज में एशियाई विकास निकाय बोर्ड में क्या शामिल किया गया है। और अभिजीत मजूमदार को ऑल इंडिया लिमिटेड के CFO नियुक्त किया गया है। और शंकर शर्मा को भारत के नेपाल के राजदूत के रूप में क्या नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 22% की, 25% की, 29% की, या नन ऑफ द अबव। तो कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है? 29% की वृद्धि दर्ज की गई है कॉफी के निर्यात में भारत में।
वित्त वर्ष 2024 में अप्रैल से नवंबर के बीच में भारत का कॉफी निर्यात बढ़कर 1146.9 मिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल ये कितने था 803.8 मिलियन डॉलर का था। इस तरह इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 29% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट, हाल में किस देश में एक नया पर्यटन कर लागू हुआ है? तो चीन, जापान, रूस, नन ऑफ द अबव। तो किसने लगाया भाई? रूस ने लगाए हैं। पर्यटन आने पर क्या इस पर 1% का क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। रूस ने नया पर पर्यटन कर लागू हो गया है। रिजॉर्ट शुल्क के स्थान पर देश भर में पर्यटन कर लगाया गया है। होटलों और अन्य स्थानों पर ठहरने पर यात्रियों को ठहरने की लागत का 1% अतिरिक्त कर देना होगा। रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सानोवेल को डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए 2 साल पर क्या कर दिया? निलंबन कर दिया गया है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। भारतीय नौसेना ने शामिल आईएनएस तुसील का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है। भारत और रूस के बीच पांचसीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, नन ऑफ द अबव। तो किसने लगाया भाई? स्विट्जरलैंड ने लगाए हैं। 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड में बुर्का पर क्या लगा दिया? अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल ब्रीन, करेंसी है स्विस फ्रेंच और वहाँ के प्रेसिडेंट है वाइलो अमहेर्ड। ठीक है, स्विट्जरलैंड भारत का मोस्ट फेवरेट नेशन का क्या दर्जा खत्म कर दिया गया है। स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर क्या प्रतिबंध लागू किया है। और भारतीय रेलवे ने क्या आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ क्या साझेदारी की है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में स्विट्जरलैंड क्या रहा भाई? सीट्स पर रहा है। और विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड क्या रहा है? सीट्स पर रहा है। और 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भी स्विट्जरलैंड क्या रहा है? सीट्स पर रहा है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 जारी की है? गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो किसने किया भाई? जल शक्ति मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी की है, गतिशील भूजल संसाधन आकलन। जिसके मंत्री कौन है भाई? CR पाटिल। कौन है? CR पाटिल। इनके क्या है? जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। जल शक्ति मंत्रालय ने गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 पेश की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भूजल पुनः भरण में 2017 से 2024 के बीच इसकी अवधि 15 बिलियन क्यूबिक मीटर की वृद्धि हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। भूजल पुनः भरण क्या है? भूजल पुनः भरण से तात्पर्य मिट्टी के माध्यम से भूमिगत जल स्तर तक पानी के नीचे की ओर प्रवाह की प्रक्रिया के हैं। नेक्स्ट सवाल है, लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण किसे प्राप्त हुआ है? बेल, हेल, सेल और DRDO। तो किसे हुआ भाई? सेल को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसे हुआ? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। है कि जनवरी 2025 से जनवरी 2026 की अवधि के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण प्रदान किया गया है। ऐसा सर्टिफिकेट ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया गया है। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये उन कंपनियों को मान्यता देता है जो असाधारण कर्मचारी अनुभव प्रदान करती हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा सरकारी इस्पात उत्पादक है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में, मुख्यालय नई दिल्ली, और इनके अध्यक्ष कौन है? अमरेंदु प्रकाश है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना प्रतिशत हो गया है? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर हो गया। अमेरिकी 700 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर, ध्यान रखना। तो कितना हुआ भाई? 700 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर है, ध्यान रखना। ये जो विश्व पर कितने नंबर पे है? 5वें नंबर पर है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना होगा? 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। किसी देश की केंद्रीय बैंक में रखी गई विदेशी मुद्रा या अन्य परिसंपत्तियों को विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत अब दुनिया का कितना? 4थे स्थान पर आ गए हैं। कितने स्थान पर? 4थे स्थान पर। और अर्थव्यवस्था का मामले के 5वें स्थान पर। और भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में दुनिया की कितने स्थान पर है? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के क्या करीब पहुंच रही है। भारत 2024 में कच्चे इस्पात में दुनिया में कितने स्थान पर है? दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है।
नेक्स्ट है स्पेशल मास्टर ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है? स्पेशल मास्टर ऑफ इंडिया का खिताब जीता छाया एमवी, सूर्यबाला, शिवांगी देसाई, मनोज वाजपेयी। तो किसने जीता है भाई? छाया एमवी ने जीता है स्पेशल मास्टर ऑफ इंडिया का खिताब। बेंगलुरु के प्रेसिडेंट स्कूल की 13 वर्ष से छाया एमवी ने असाधारण भाषा कौशल को प्रदर्शन करते हुए एसबीआई लाइफ स्पेशल बी सेंस चौदवा जीता है। स्पेलिंग बी एक लोकप्रिय प्रतियोगिता है जिसमें स्पेलिंग स्किल का परीक्षण किया जाता है। इन छात्रों को जोर से ही रही वर्तनी के साथ शब्द लिखने होते हैं और स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छात्रों को अपनी भाषा दक्षता बढ़ाने का क्या मिलता है? मौका मिलता है। महत्वपूर्ण पुरस्कार सूर्यबाला को उसके उपन्यास के लिए 34वां यह सम्मान मिला। किसको? सूर्यबाला को। और साजी एन करुण को जेसी डैनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार 2024 लोकप्रिय टीवी अभिनेता हर्षद चोपड़ा बने हैं। और स्कॉटिश कलाकार जसलिन कौर 2024 को टर्नर पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? टर्नर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारने का वर्ष घोषित किया गया है? रक्षा मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, नन ऑफ द अबोव। तो किसने किया भाई? रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया है 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। किसका वर्ष? 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने किया है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है जिसका उद्देश्य भारत के सशस्त्र बलों को आधुनिकीकरण करना है। ये सुधार राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेंगे और भारत को वैश्विक क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका के लिए तैयार करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, तो ये थे आज की करंट अफेयर। अब डेली डोज जीके में देख लेते हैं आज का जीके क्या है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है काठमांडू, नेपाल। सार्क में कौन कौन से देश हैं और इसकी स्थापना कब हुई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य के यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है भाई? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। नींबू के रस का पीएच का मान कितना होता है भाई? 2.4 होता है। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और फोटोन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। और कैबिनेट मिशन 1946 में कहाँ आया था? भारत आया था। अब आज का क्यूज क्या है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, देख लेते हैं। आज का क्यूज है ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले तीसरे यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर कौन बने हैं और साथ में 2 और क्रिकेटर कौन है उन्हीं का भी आप नाम बता सकते हैं। बहुत से लोगों ने क्यूज का आंसर दिया है, आप भी दीजिए। अब देख लेते हैं फटाफट कल के क्वेश्चन आंसर क्या है। तो कल के क्या है भाई? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरएफ के महानिदेशक कौन बने? तो कौन बने भाई? विपुल कुमार बने हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू भारत के अमीर मुख्यमंत्री है। हाल में किस देश ने अपना पहला टाइप 067 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया? तो किसने किया है? चाइना ने किया है। किसने किया है? चाइना ने। हाल ही में किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सीरीज विकसित की है? तो किसने की? आईआईटी बम्बई ने। हाल ही में वर्ष 2024 में किस राज्य में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई? तो वो कौन है भाई? तेलंगाना राज्य है जिसमें 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में विवादों में रही विश्वास योजना की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? तो बढ़ा दी गई 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है तमिलनाडु में किया गया है। हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करने का रिकॉर्ड बनाए? तो ये किसने बनाए हैं? अमेरिका ने। हाल ही में के विजयानंद किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने? तो किस राज्य के बने भाई? आंध्र प्रदेश के बने हैं। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति लागू की है? तो ये की है गुजरात ने। हाल ही में कौन डीएसबी बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो कौन हुए भाई? रजत शर्मा। कौन हुए? रजत शर्मा। हाल ही में भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना किस वन्य जीव अभ्यारण्य में शुरू की गई है? तो कहाँ पर की गई है भाई? ये औरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में। राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिलों और संभागों को समाप्त कर दिया है? 9 जिलों और 3 संभागों को समाप्त कर दिया गया है। तो ये थे कल के क्वेश्चन आंसर। और कल का क्यूज देख लेते हैं क्या आंसर है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो कितने बच्चों को किया भाई? 17 बच्चों को किया है। तो बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताए हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके आंसर बताया करें। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए।